हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अभी 9 बज रहे हैं और मैं क्या ना पूजा वगैरह की, चाय वगैरह पी, फिर बनाने लगी थी शॉर्ट्स। बाकी मैं 7 बजे की समथिंग अपना पूजा वगैरह करके फुर्सत हो चुकी थी, तो शॉर्ट्स वगैरह बनाने लगी चाय वगैरह पी के। तो अब मैं अपना रूटीन ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ, तो आपको बने रहना हमारे ब्लॉग में। और मैं आज क्या करती हूँ, आज तो मेरा फास्ट ही है और चाय पानी हो चुका है हमारा फास्ट वाला। अब घर का काम काज देखती हूँ। वैसे मैं मॉर्निंग में पूजा करके फुर्सत हो चुकी हूँ और ये बहुत अच्छा आइडिया रहता है। एक हाउस वाइफ क्या क्या करें कि बढ़िया सुबह मॉर्निंग में एक बार झाड़ू लगाएं। वैसे भी किचन अपना रात में ही साफ कर लेता है इंसान, और पूरे हार झाड़ू लगा के बढ़िया सुबह सुबह नहा के पूजा कर लो, फिर अपना पूरे दिन करते रहो काम। तो यही है, नहाने की टेंशन नहीं रहती। और नहाने की टेंशन तब रहती है जब भगवान पड़े रहते हैं घर में बिना पूजा किए। तो यही। और नमी आज स्कूल नहीं गई है क्योंकि आज उसके स्कूल में फ़ोटो मांगा गया था, तो उसको नहीं भेजे क्योंकि फ़ोटो क्लिक करवा के उसको देना है। मतलब कार्ड वगैरह कुछ बनेगा, पता नहीं क्या होगा, तो वही देना है। मतलब वो जाएगी पापा के साथ। तो देखते हैं। वैसे भी आज दुकान वगैरह ज़्यादा यहाँ मंडे को बंद रहता है, लेकिन अगर कोई खुली होगी तो उसका फ़ोटो क्लिक होगा। तो आज स्कूल नहीं गए तो भी मस्ती करिए, पापा के साथ पढ़ भी रही है। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपना रूटीन ब्लॉग। तो आपको कहीं नहीं जाना है, अभी बने रहना है। मैं क्या करती हूँ आज कुछ नहीं पता, बस आपको बने रहना है, ठीक है। इस आ चुके थे बेडरूम में। अपना क्या है ना कि मॉर्निंग में पूजा वगैरह हो जाता है तो बहुत राहत मिलती है। तो पूजा वगैरह हो चुका है। जैसे आपको पता है कि आज मंडे है और आज सावन का सोमवार है, तो मेरा व्रत रहता है सावन के सोमवार के दिन। इसीलिए मैंने साड़ी वगैरह पहन के बढ़िया पूजा वगैरह किया है अच्छे से। अब लग गई अपने घर के कामों में। तो मैंने ये फोल्ड करके कपड़े कल ही रख दिया था, तो नमी के चेयर में रखा था। यहाँ मैंने अच्छे से सेट करके नहीं रखा था, ऐसे ही फोल्ड करके बात करते करते मम्मी लोगों से मैंने फोल्ड कर दिया था और ऐसे चेयर में रख दिया था। तो नमी क्या की, चेयर ली तो पूरे बेड में कपड़े फेंक के चली गई और इसमें अपना सामान वामान पता नहीं क्या मतलब पॉलीथीन में रख दिया है। तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया है, फिर उसमें देखूंगी कि आखिर में उसमें क्या रखा है। तो ये फिर से मुझे कपड़े फोल्ड करने पड़ रहे हैं क्योंकि नमी ने ऐसे कपड़े फैलाया है कि जो फोल्ड किए कपड़े थे वो भी पूरा मतलब इधर उधर हो गया था। तो यही है, हमारा रूटीन शुरू हो चुका है और आपको फुल वॉच करना है। ऐसे ही नहीं निकल जाना है कि चलो ये डेली रूटीन का है, कुछ ना कुछ तो अलग दिखेगा ही। और मैं शूट करती हूँ और अपना ब्लॉग डालती हूँ, तो जो मुझसे में मतलब जो मुझे सच में रियल में सपोर्ट करते हैं वो तो फुल वॉच करेंगे ही, लेकिन जो नहीं करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कर दिया करो। तो इधर क्या है ना कि मैं अपना बेडरूम में झाड़ू वगैरह लगा ली। ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि मॉर्निंग में मैं ना मतलब जब नमी और नमी के पापा सो रहे थे तो मैं मॉर्निंग में एक बार झाड़ू लगा लिया था। लेकिन समथिंग अभी 9 बज चुके हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ अब जाके। तो क्या है ना कि कचरा हो जाता है और पोंछा लगाने से पहले मुझे मतलब झाड़ू लगाना ही पड़ता है, चाहे मैं कितना भी साफ से झाड़ू लगाऊं, क्योंकि फिर क्या है ना कितना भी साफ रखो लेकिन कचरा हो ही जाता है धीरे धीरे। तो अपना गैलरी वगैरह झाड़ू लगा ली, आ गई थी किचन में और किचन में झाड़ू लगाऊंगी। किचन वैसे साफ़ ही है क्योंकि चाय बस पिया था, बाकी मैंने किचन को पूरा अच्छे से साफ कर लिया था। थोड़ी बहुत पानी मैंने रखा था जब चाय वगैरह पी थी। आज नल जैसे आया था तो नल मैंने मतलब नल आया था तो मैंने पानी भर लिया था, और जो पानी भरा था तो अपना पानी मैंने अलग कर लिया था। तो वो आपको सामने दिख रही होगी ब्लू कलर की बाल्टी, उसमें मैंने रखा है अपने पीने के लिए पानी और सबके लिए अलग रखा हुआ है। तो यही कि व्रत वाला पानी अलग ही रखते हैं। और इधर आंटी जी कुछ बात कर रही थी हमसे, तो मैं विंडो से उनसे बात कर रही थी। और फिर इसके बाद आ चुकी थी बाहर वाले रूम में। बाहर वाला रूम भी ऐसे ही फैला है। और कल क्या हुआ कि मैं मतलब हम सब कोई बाहर वाले रूम में सोए थे, मतलब नमी के पापा और मैं, क्योंकि क्या है ना कि बहुत थक चुके थे और थोड़ी सी ऐसे टीवी देख रहे थे। टीवी में मूवी देख रहे थे। मूवी देखते देखते सो गए थे नमी के पापा और नमी सो गए थे। लेकिन मैं क्या है कि एडिटिंग कर रही थी, जैसे मूवी देखते देखते एडिट किया तो कल का टाइम तो मेरा मतलब मैं घूम के आई और कल का टाइम बहुत ज़्यादा बेकार गया था मेरा, क्योंकि एडिटिंग के लिए 1 बज गए थे। अपना वॉइस ओवर अपलोड और टैग वगैरह जो जो जैसे लगाते हैं सारी चीज़ों को करते करते 1 बज गए थे गाइस। तो नींद भी अच्छे से नहीं खुल रही थी। और नमी का ना जाना स्कूल, उसका फ़ोटो था, मेरी नींद नहीं थी, उसका फ़ोटो नहीं था, इसलिए मैंने उसको नहीं भेजा। तो क्या है ना कि अपना बिस्तर वगैरह मैंने झाड़ लिया है और अब इधर थोड़ी कपड़े वगैरह हैं। ये कपड़े मतलब धुलने हुए हैं और इनको मतलब अच्छे से सूखे नहीं थे, तो इनको ऐसे ही रखेंगे।
क्योंकि बारिश का टाइम है ना, तो अगर कपड़े थोड़ा सा भी गीले रहते हैं ना तो फिर अच्छी सी मतलब अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो क्या है ना कि कपड़े थोड़ी अच्छे से सूख जाएं और अंदर ही सुखाना पड़ता है। बाहर तो बारिश ही बारिश है भाई, पानी गिरता है, नहीं भी गिरता तो धूप ही नहीं करता, लगता है कि बारिश बस होने वाली है, लेकिन पानी बहुत कम गिरता है इधर। तो यही है कि अपना कपड़े अंदर बढ़िया फैन के नीचे सूखते रहते हैं, वैसे भी ड्राई रहते हैं तो सूख जाते, दिक्कत नहीं होता है। तो अपना बेड वगैरह मतलब बिस्तर वगैरह झाड़ लिया है, अब रहा बस झाड़ू लगाना, नीचे नीचे झाड़ू लगाएंगे, फिर इसके बाद पोछा लगाएंगे। लेकिन मतलब बारिश का टाइम ना मेरे लिए इतना दिमाग खराब करता है, क्योंकि बाहर का टाइम मतलब बाहर का जो मतलब पोर्च है जो बाहर साइड का है, आपको दिखाती हूँ फ्रंट का, मतलब इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा। और गंदा कौन करता है, कोई और नहीं, खुला खुला है तो डॉग करते हैं, कुत्ते। इतने सारे कुत्ते इस मोहल्ले में हैं यार कि मेरे ही मतलब चबूतरे में आके बैठ जाते बाहर साइड, तो बड़ा दिमाग खराब होता है। और मैं धुलती हूँ, साफ करती हूँ, लेकिन आधे घंटे भी नहीं होते, 10-20 मिनट होते हैं, क्योंकि कुत्तों की लाइन लगी रहती है, बैठते रहते हैं, गंदा करते रहते हैं, तो बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन क्या करना है कि साफ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत ही अपना बाहर का रूम से, मतलब मैं अगर सुबह उठती हूँ ना तो बाहर का रूम ही, मतलब बाहर का रूम तो साफ ही करती हूँ, मतलब अपना फ्रंट साफ करती हूँ, मतलब जो पोर्च होता है ना बाहर का, जहाँ बैठते हैं, चबूतरा वगैरह होता है, तो वहाँ मैं पहले ही साफ करती हूँ। आज क्या हुआ कि मॉर्निंग में थोड़ी जल्दी उठ गई थी, तो मैं मॉर्निंग में उधर झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि गीला गीला बारिश हो रही थी, तो मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, अंदर ही अंदर लगा के नहा लिया था। तो अब लगा कि अब साफ कर देते हैं। जब मैंने अपना गेट खोला तो आपको दिखाऊंगी आगे, बहुत गंदा था, मतलब लग रहा था कि क्या मैं करूं, अब इसका क्या करूं, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, लेकिन क्या है ना कि करना ही पड़ेगा। तो इधर कुछ ऐसे हो जाता है, और देख रहे हो कितना गंदा है, ये तो आपको फ़ोन में दिखा रही हूँ, लेकिन रियलिटी इसका ना बहुत बेकार है, मतलब बहुत गंदा कर देते हैं ये कुत्ते वगैरह। लेकिन खुला खुला है और यहाँ घर बन रहा है, तो सीमेंट बालू सब कुछ है यहाँ सामने, तो और कुत्ते ला ला के यहीं रख देते हैं, और घिसना पड़ता है क्योंकि चिपक जाता है। तो मैं अपने पैर से इसको घिस रही हूँ, और घिस के फिर पानी डालूंगी, बढ़िया थोड़ी अच्छे से क्लीन करना है, ताकि थोड़ी बाहर का रूम, और कहते ना कि बाहर के रूम से ही, चबूतरे से अपना बाहर फ्रंट के ही रूम से, या फ्रंट का बाहर जो अपना मतलब चबूतरा वगैरह है वो अगर क्लीन है तो आपको पूरा घर क्लीन दिखेगा। बाहर से अगर अच्छा है तो अंदर भी माइंड में ये सेट होता है कि अंदर भी स्वच्छ ही होगा। इसलिए मैं हमेशा आधे घंटे 1 घंटे में वहाँ पानी डालती रहती हूँ, धुलती रहती हूँ, ताकि थोड़ी साफ सुथरा लगे, और मुझे भी अनकम्फर्ट मतलब अजीब लगता है, इसलिए मैं ना वहाँ साफ करती रहती हूँ। फिर इसके बाद आ चुकी थी अपने किचन में, और किचन में कुछ बर्तन थे तो बर्तन भी धुलना है, और साथ में सब्जियाँ वगैरह थोड़ी बहुत लेके आए थे, फल फ्रूट्स लेके आए थे, फल में बनाना और एप्पल था बाकी, और पपाया वगैरह रखा था, तो मैंने मना किया था ये सारी चीज़ें मत लाना, और मैंने मंगाया भी नहीं था, बनाना भी थोड़ा बहुत रखा था, और बनाना भी वैसे भी रखे रखे ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ना नहीं बोली थी। लेकिन हस्बैंड का क्या लगा कि नहीं होगा, तो वो ले आए हैं, कि मैं जैसे व्रत हूँ तो और फल फ्रूट्स खाती हूँ, तो वो लेके आए थे। सभी शाम के मतलब 3 बज चुके हैं, और मैं आज 3 बजे फ्री हुई हूँ, क्योंकि फास्ट भी था ना, तो थोड़ी थोड़ी बैठ जाते थे, फिर काम शुरुआत करते थे, क्योंकि बहुत सिर अजीब सा लगने लगता था यार। सिर वैसे दर्द ना हो कर रहा है, मेन व्रत के कारण ऐसा हो रहा है, और वीकनेस तो लगती ही है उस दिन। तो अब मैं दोपहर का पूरा काम मतलब किचन वगैरह सब क्लीन करके आई थी बेडरूम में, सोचे थोड़ी लेटूंगी, लेकिन नमी मांग रही है क्या, दूध ब्रेड चाहिए। तो मुझे लगा कि चलो अब कपड़े चेंज करके, मतलब ये तो अब जूठा हो गया है पूरा, खाना वाना बर्तन वर्तन हर, थोड़ी एक बार झाड़ू भी लगाई हूँ, क्योंकि झाड़ू दिन भर लगता है, गंदा ही होता रहता है। और देखो यहाँ पे मेरे पिंपल हो गया, किसने नज़र लगाई बताओ ज़रा मुझे। तो ये तो मस्ती कर रही हूँ, नज़र वज़र नहीं लगता, कुछ ऐसा लगता है नज़र काली होती है, लेकिन ये नज़र नहीं है, ये ऐसे ही शायद पानी वानी गिर रहा है ना, इस वजह से पिंपल निकला हो। तो वही गाइस कि हमारा ब्लॉग प्लीज़ फुल वॉच किया करो, हाइप कर दिया करो, मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ हाइप का ऑप्शन है तो हाइप कर दिया करो। और हाँ, तो आज कल क्या है ना कि खीर बनाना था मुझे, और कल थक गई थी क्या चल चल के, क्योंकि घूमने गई थी, घूमने का आनंद यही हुआ कि गाड़ी पंचर, और फिर पैदल वॉक करके मुझे चलना पड़ा। तो फिर मैंने ऐसे ही मिल्क को रख दिया था जो लेके आए थे, तो लगा कि अब खीर बना देती हूँ चावल का, मैं नहीं खाऊंगी, बस बना दूंगी, वैसे भी ठंडी ठंडी खीर अच्छी लगती है।
तो खीर बनाऊंगी और चाय बनाऊंगी साथ में। देखती हूँ मैं क्या रात में फल फ्रूट से ले रही हूँ या फिर पूड़ियाँ। पूड़ियाँ भी खा सकते हैं सावन के सोमवार में यार, वैसे खाती ही हूँ। तो पूड़ी और दूध मैं खाऊंगी और बाकी खीर बना के रख दूंगी, तो नमी और नमी के पापा खाएंगे। जो खीर बचेगी तो मैं खाऊंगी। वैसे मुझे ठंडी खीर अच्छी लगती है। सभी को कौन कौन ठंडी खीर पसंद करता है, बासी वाला, आज रात में बने और कल खाएं। तो मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, बाकी आप लोग बताना कमेंट करके। तो चलो रेस्ट का तो मतलब व्रत में भी यार इतना थक जाता है इंसान, फिर भी व्रत में भी रेस्ट नहीं है। और एक अकेले रहो तो वैसे भी रेस्ट नहीं। कोई अगर 2 लोग होते तो चलो बोल देते कि अरे इतना काम के चाय बना के पिलाओ ना, तो पिलाते, बनाता ही कोई। पर वो भी ड्यूटी चले गए नमी के पापा, और अभी फैमिली हमारी यहाँ नहीं, हम बस 3 ही लोग हैं। तो चलो लग जाते हैं अपने काम में, टाइम से मतलब फ्री हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने किचन में, लेकिन उससे पहले मुझे ये जूठे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो मिलती हूँ आपसे किचन में, ठीक है। तो किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो पानी मैंने साइड में रखा था, आप किचन तो एकदम से जूठा वगैरह जो था अपना दोपहर का खाना वगैरह वो मैं साइड कर दी थी, और मैं गाना गा रही हूँ, अपना खुश मिजाज से काम कर रही हूँ। और नहीं लग रहा कि मैं व्रत हूँ, तो अब मतलब गाना भी गा रही थी मैं, वॉइस नहीं हटाती, लेकिन क्या है ना कि टीवी चल रही थी तो कॉपीराइट के डर से मैंने अपना वॉइस हटा दिया। लेकिन मैं गाना बहुत सुंदर गाती हूँ और गा ही रही थी, तो बस सुन नहीं सकते आप लोग, तो यही दिक्कत है। और इतने में मेरी नमी आ गई, तो मेरा स्टैंड ना इधर उधर बहुत दिक्कत करती है, लाने लगती है। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मत मतलब कैमरा को मत ये करो, नहीं तो फोन गिर जाएगा, और वो मुझे डराती रहती है। तो मैंने उसको थोड़ी पटाने के लिए मैं थोड़ी उससे थोड़ी प्यार कर रही हूँ। और वो थोड़ी बहुत ऐसी नटखटे मतलब नटखट करती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। और अब यहाँ पे कुछ ना कुछ ढूंढ रही है और मुझे भी परेशान करती रहती है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे चाय भी रख दी हूँ अपने लिए, चाय रखी नहीं हूँ, बनाना है चाय। और साथ में मैंने दूध पकने के लिए रख दिया है, दूध पकने के लिए थोड़ी गर्म हो जाएगा। और चावल मैं थोड़ी भिगो देती हूँ थोड़ी देर पहले ही, 5-10 मिनट, तो मैंने चावल भिगोने के लिए रख दिया। और साथ में अपना इधर मतलब दूध को उबलने के लिए रख दिया। दूध और पानी जब गर्म हो जाएंगे तो चावल जो भिगो के रखा है पानी में उसको मैं ना मतलब डाल दूंगी अपने दूध में, जो खिचड़ी जो चावल का खीर बनाऊंगी थोड़ी उबलने दूंगी। मैं ना घी नहीं, मतलब अगर मुझे ज़्यादा दिक्कत होती ना तो मैं ऊपर से घी थोड़ी सी डाल देती हूँ, लेकिन मैं घी नहीं डालती हूँ। मैं नहीं मतलब उसको नहीं तलती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि चावल को क्या करेंगे कि थोड़ी घी डाल के और चावल को अच्छे से भून लेंगे, फिर इसके बाद मतलब ऐसे फुला ही चावल को अच्छे से भून लेंगे, फिर इसके बाद उसमें डालते हैं। लेकिन मेरा क्या है ना कि मैं उसको धुलने के बाद ऐसे ही डाल देती हूँ चावल को। और जब अच्छे से उबल जाता है ना तो थोड़ी इसमें इलायची और थोड़ा सा इसमें खीर पाउडर जो आता है केसरी का, मैंने केसर वगैरह डाल देती हूँ, तो बहुत सुंदर लगता है टेस्ट इसका खीर का। और मैं ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ लेकिन मस्त बनाती हूँ। और इसमें क्या है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना नमी को पसंद है, ना मुझे पसंद है, ना मेरे हस्बैंड को पसंद है कि ड्राई फ्रूट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स से अरे यार बोला ही नहीं जा रहा, ड्राई फ्रूट्स डाल सकें, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल मेरे मुंह में फंसता है ना तो मैं नहीं खा पाती हूँ कुछ भी चीज़ हो, चाहे सिमैया हो, चाहे साबूदाना की खीर हो, या फिर मतलब चावल की खीर हो, मैं नहीं डाल सकती। और इधर नमी क्या कर रही है कि अपना नमकीन मतलब आई है, ढूंढ रही है कुछ ना कुछ, तो नमकीन उसको मिला तो देखो कैसे निकाल रही है, जैसे कि एक ही दिन में सब खत्म कर ले, लेकिन करती कुछ नहीं है, बस इसकी आंखों में रहता है कि मैं ये खा लूंगी। तो शायद बच्चों की आदत रहता है कि खा लूंगी, लेकिन खाते नहीं है। वो निकाली जरूर है लेकिन वेस्ट ही जाएगा। मैं क्या करूंगी कि रख दूंगी ऐसे, उसका मतलब टिफिन लिया है तो टिफिन का ढक्कन लगा दूंगी तो ज़्यादा वेस्ट नहीं जाएगा। तो वो चल दी है, और लेकिन स्पून लेना भूल गई थी, तो वो बोल रही कि मम्मा स्पून दो। उसको स्पून देने के बाद मैं आ चुकी थी, मेरा चाय पक ही गया है, बस थोड़ा सा उबाल मारेगा, इसके बाद चाय पक ही गई। और साथ में मेरी खीर भी आधी पक चुकी है और आधी भी बची है, तो खीर भी अच्छे से पक जाएगा। तो यही है गाइस, हम क्या ही कर सकते हैं, डेली रूटीन का ब्लॉग हमारा ऐसा ही रहता है। बस आप लोगों का साथ चाहिए कि अगर अच्छे से व्यूज जाने लगेंगे तो थोड़ी बाहर भी निकलेंगे, घर वाले भी थोड़ी देखेंगे कि नहीं यार व्यूज जा रहे हैं, ले चलते हैं थोड़ी, जब इतना मेहनत कर रही है कि थोड़ी और अच्छा इधर उधर दिखाएं, कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें ब्लॉग में लाएं। पर क्या है ना कि व्यूज नहीं जाते, तो व्यूज देख के पहले ही घर वाले बोलते हैं अरे हो गया चलो ऐसा ही है, ऐसा ही सुनने के लिए मिलता रहता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कछु नहीं होगा हमारा। तो इधर चाय बन चुकी है, थोड़ी सी नमी बोली कि मुझे ब्रेड चाय चाहिए, तो उसके लिए ब्रेड और अपने लिए चाय, तो उसके लिए भी थोड़ी सी चाय और थोड़ी सी दूध मिक्स करके दूंगी तो ब्रेड चाय खा लेगी, और साथ में
मैं अपना चाय पी लूँगी। लेकिन क्या है ना कि उसको दे आती हूँ, क्योंकि वो बाहर बैठी है, बाहर के रूम में टीवी देख रही थी। और जब वो फ्री रहती है तो वो टीवी देखती है। अभी आंटी के घर से आई है तो वो बोली कि ब्रेड खाएंगे, तो उसके लिए ब्रेड और चाय लेके जा रहे हैं, दूध चाय और ब्रेड। तो वो भी खा लेगी। और साथ में मैं किचन में खीर बना रही हूँ। और देख रहे हो मैं पूरा घर क्लीन करके रखी हूँ। और नवी का देख रहे हो हालत, कैसे बेड में रखी है, सामान पूरा फैला के रखी है। देखो मतलब घर बनाई है, छत्ता वगैरह सब रखी है अपना। तो यही करती है, मतलब अपना अकेले खेलती रहती है। अब साथी कहाँ से मिली, उसकी दीदी भी नहीं आ रही आजकल। तो यही है कि अपना नमी खा रही है और वो अच्छे से खा भी लेगी। उसकी आदत में अच्छी डाली हूँ, अपने से खा लेती है। फिर इधर चाय पीने से पहले मैं 1 गिलास पानी पीऊंगी, 1 गिलासा पानी पीऊंगी वैसे भी। तो गाइस ये मेरी खीर बन चुकी थी, थोड़ी सी कॉल आ गया था ना, तो मैंने शूट ही नहीं किया था, बात करने में पड़ गई थी। तो ये मेरी खीर बन चुकी है। कैसा लग रहा, रुकना थोड़ी जूम कर देती हूँ मैं ज़्यादा है। तो ये खीर है चावल का। ये तो अब शाम को ये ठंडी हो जाएगी ऐसे रखे रखे, तो शाम को नमी और नमी के पापा खा लेंगे। मेरे लिए अगर बचेगा तो सुबह खाऊंगी मैं मॉर्निंग में। और मैंने इधर आटा लगा लिया है, बस पूड़ी खाऊंगी। जब भी खाऊंगी तो पूड़ी खाती रहूँगी अपना बनाकर। तो अब ये मैं इसको ढक देती हूँ इसमें। बाकी चाय तो मैंने पी लिया है, तो ये यहाँ रख देती हूँ। खीर मैंने पक्की थोड़ी सी ऐसे खुला रखा है ताकि ठंडा रहे। और ये चाय तो कोई वेस्ट ही है, चाय नहीं पिया जाएगा। और ये जूठे बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बाद में धो लूँगी। तो गाइस सब अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं लगे फिर भी लाइक करिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करिए और शेयर भी कर दिया करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रूटीन ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, हम भी रखेंगे। राधे राधे गाइस।